गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मरु सौंदर्यम नामक पाठ के अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पाठे अस्मिन् शरीर विज्ञान विचक्षणः इति विशेषणं कस्य कृते प्रयुक्तम्। इस पाठ में शरीर विज्ञान विचक्षणः यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो है आंसर है इसका आचार्य चरकस्य, आचार्य चरक के लिए। सेकंड है मरु सुवर्णो न ही येन दृष्टे इत्यस्य अर्थो अस्ति। इसका अर्थ है यानी मरुस्थल सुवर्ण सोने जैसे रंग वाले मरुस्थल को जिसने नहीं देखा, तो इसका अर्थ है तो कह रहे हैं स्वर्ण रूपम व मरु देशे ये न दृष्ट है। प्रश्न नंबर 3, सक्त वप्रसानु इतस्य कृते प्रयुक्तम विशेषणम अस्ति। सक्त वप्रसानु बालू के टीले पर, तो इसके विशेषण कौन से हैं? तो है इसका उपयुक्तानि सर्वाणि अपि उपयुक्त सभी, यानी रम्य सुंदर यह भी उसकी विशेषता है, सुकोमल सुकोमल यह भी इसकी विशेषता है, और हेमवर्ण यानी स्वर्ण सदृश रंग वाला, तो ये भी उसकी विशेषता है। तो इसका आंसर होगा ई उपयुक्तानि सर्वाणि अपि उपयुक्त सभी। अब है प्रश्न नंबर 4, मरु सौंदर्यम वर्धते विशेषतः। मरु सौंदर्यम मरुस्थल की सौंदर्यम वर्धते विशेषतः, मरुस्थल की सुंदरता बढ़ती है विशेष रूप से कब? वर्षा ऋतु में। अब है प्रश्न नंबर 5, मरु देशे के प्रसन्ना सन्ति। मरुस्थल में कौन प्रसन्न है? तो इसका उत्तर है एते सर्वे अपि, ये सभी, यानी गावा गाय भी प्रसन्न है, मनुजा मनुष्य भी प्रसन्न है वहाँ, और देवा देवता भी। तो इसका उत्तर होगा एते सर्वे अपि, ये सभी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मनीषिता इत्यादि पद्यानुसारम कियन्ति वस्तूनि मरु देशे मुख्यानि प्रतिपादयन्ति। मानव मान सम्मान, मनीषिता यानी विद्वता, इस इत्यादि इस पद्य अनुसार, इस पद्य के अनुसार कितनी वस्तुएं मरु प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो 7, यानी 7 चीजें हैं जो मरुस्थल की विशेषताएं हैं। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न, इसमें पहला है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है चरक आचार्येण मरुभूमे का विशेषता प्रकटयते। चरक आचार्येण, आचार्य चरक के द्वारा मरुभूमि की का विशेषता प्रकटयते, कौन सी विशेषता प्रकट की गई है? तो इसका उत्तर है स्नेहाद्र शुष्को अपि सरसे सदेश। स्नेह प्रेम आदि भावों के कारण सूखा होते हुए भी सरस है, अर्थात सूखा होते हुए भी दूध दही घी आदि के कारण रस से युक्त है। सेकंड है मरु देशे सक्त व्रपा यानी बालू का स्तूपा की दृशा संति। मरु प्रदेश में बालू के टीले किस प्रकार के हैं? इसका उत्तर है
मरुदेशे प्रदेश में सेक्त वप्रः यानी बालू के टीले सुकोमल भास्वंत प्रकाशित होते हुए रम्य सुंदर हेमवर्णाचय और सोने के रंग जैसे संति हैं। थर्ड प्रश्न है वर्षागमे मरो शोभा कीदृशी भवति। वर्षा ऋतु में मरुस्थल की शोभा कैसी होती है। तो इसका उत्तर है वर्षागमे सरसुः यानी तालाब शरद प्रसन्न सलीलम चकास्ति यानी वर्षा ऋतु में तालाबों का जल शरद ऋतु के ही समान सुशोभित होता है। नेक्स्ट है मरुमरीचिकाहं स्पष्टिं कुर्वन्ति यानी मृग तृष्णा को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है बालुकायाः तरंगिता स्तूपा जलम इव प्रतिभान्ति अतः पिपासु मृगा जलम मत्वा तत्रैव धावन्ति। बालुकाया तरंगित स्तूपा बालू की तरंगों में बालू की रेत में जल है वो इव प्रतिभांति इव जो जल के ही समान वो लहरें प्रतीत होती हैं। तो पिपासु मृगा अतः जो प्यासे हिरण हैं जलम मत्वा उसे जल मानकर तत्रे धावंती उसी की ओर दौड़ते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कै खंडम ख खंडेन यथोचितम योजयतु। कै खंड का ख खंड के साथ उचित मिलान कीजिए। तो इसमें पहला है बच्चों चर्क है तो शरीर विज्ञानम। सेकंड है बहिर्विभीषणम विभूषणः तो रत्नम। थर्ड है गंधर्व है तो समीर है। फोर्थ है मूर्धा उष्णी सिर पर पगड़ी उष्णीशम। फिफ्थ है तितिरा विराव तीतरों का कलरव या आवाज। सिक्स है कलिंग तुंदीला मतीरे मोटे मोटे। फिर है कुरंगमा इसका होगा समुत्पत्ति।
उछल कूद करते हुए हिरणे। अब है प्रश्न नंबर 3। अधोलिखित पदानाम प्राय पदानि पाठात अन्विष्य लिख्यताम। नीचे लिखे पदों के प्राय पद पाठ से खोज करके लिखिए। इसमें पहला है विचक्ष है, तो फर्स्ट का आंसर है विचक्षण है। सेकेंड है रुक्ष है, तो शुष्क है। प्राय पद लिखते हैं बच्चों तो सेम ही है, रूखा या शुष्क एक ही बात है। वायु तो समीर है। नेक्स्ट है उष्ट है, क्रम लेकर। नेक्स्ट है शिरस्त्राणम, तो उष्णिम यानी पगड़ी। फिर है हरिणे कुरंगा। मयूर है बहिर्विभूषणा। और नेक्स्ट है निशा काल है या निशारंभ है, तो प्रदोष है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अधस्थ पदानाम विलोम पदानि पाठात चित्वा लिखन्तु। नीचे लिखे पदों के विलोम पद पाठ से चुन करके लिखिए। अब इसमें बच्चों आपको विलोम शब्द लिखने हैं, वो भी इस चैप्टर में से आपको लिखने हैं देख करके। पहला है शुष्क है, तो सरस है। सेकंड है निंदित है, प्रशंसित है। फिर है उष्ण है, शीतल है। खिन्न है, प्रसन्न है। फिर है दरिद्र है, समृद्ध। नेक्स्ट है अपमानम या अपमान है। बच्चों अपमानम आता है तो हम इसका लिखेंगे मानम, और अपमान है आता है तो मान है। कृश है तुंदिला, तुंदिल है। और फिर कठोर है, सुकोमल। अब है प्रश्न 5। बच्चों इसमें संस्कृत में वाक्य बनाना है, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। स्थूल अक्षर पदानि कृत्य संस्कृतेन प्रश्न वाक्य निर्माण क्रियताम। मोटे छपे अक्षरों के आधार पर संस्कृत में प्रश्न वाक्य का निर्माण कीजिए। यानी इसमें आपको प्रश्न बनाना है। पहले अयम देश है शुष्क अपि सरस है। यह देश सूखा होते हुए भी सरस है, तो अयम की जगह आ जाएगा किम के शब्द रूप चलाएंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन में तो कहा क्या देश है शुष्क अपि सरस है। अब है सेकंड क्वेश्चन। मरुतुंदिलः कलिंगः भवन्ति। मरुस्थल में मोटे मदिरे होते हैं, तो तुंदिला के स्थान पर आ जाएगा कीदृशः। यानी मरुस्थल में मदिरे कैसे होते हैं, तो कीदृशः। मरु कीदृशः कलिंगा भवन्ति। बच्चों लास्ट में प्रश्न चिन्ह लगाना है।
नेक्स्ट है प्रदोषे चेतांसी विकासवंती, प्रदोष के समय मन प्रसन्न होता है। अब बच्चों समय विशेष बताया है तो समय विशेष के लिए आता है कदा, तो थर्ड में लगेगा कदा चेतांसी विकसन्ति। अब है प्रश्न नंबर 4। सुमेरु शृंगः मरो भ्रांति, सुमेरु पर्वत के शिखर के ही समान मरो भ्रांति, मरुस्थल में क्रांति सुशोभित होती है। तो कहाँ मरो भ्रांति ही, कहाँ पर मरो भ्रांति। नेक्स्ट है तीतराणाम विरावय मधुरा, तीतरों का कलरव मधुर है। तो केशाम विरावय मधुर है, किसका कलरव विरावय यानी कलरव मधुर है, मधुर है। नेक्स्ट है मरो देश चरकेश्वरेण प्रशंसित है, चरक आचार्य चरक ने मरु प्रदेश को प्रशंसित किया है। तो कहा चरकेश्वर ने प्रशंसित है। अब बच्चों इसमें निबंधात्मक प्रश्न है वो भी आपको नहीं करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अब व्याकरण प्रश्न, व्याकरण के प्रश्न। पहला इसमें संधि विच्छेदम संधिम व कुर्वन्तु, संधि विच्छेद अथवा संधि कीजिए। यानी आपको संधि दे रखी है तो उसका आपको संधि विच्छेद करना है, और संधि विच्छेद दी हुई है तो बच्चों आपको उसमें समस्त पद बनाने यानी उसका संधि करना है। पहला है प्रशंसितो अयम, प्रशंसित है प्लस अयम। फिर है शुष्क है प्लस अपि शुष्को अपि, इसका समस्त पद बनाना है इसमें शुष्को अपि। थर्ड है तत् प्लस नर्तनम तन्नर्तनम। फिर है तहस्ता, तो तह प्लस तह। नेक्स्ट है व अन्यत्र, वह प्लस अन्यत्र। कस्य प्लस अपि कस्यापि। नेक्स्ट है समय प्लस अपि समयपि। फिर है यन्न है तो यत प्लस न। चरक प्लस ईश्वर है चरकेश्वर है। फिर गत्यश्च तो गत्य प्लस च। अब सेकंड क्वेश्चन है अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुर्वन्तु, नीचे लिखे पदों में प्रकृति प्रत्यय का विभाग कीजिए। प्रकृति प्रत्यय होता है बच्चों, उसके अंदर यदि आपको उसमें उपसर्ग है तो आपको उपसर्ग भी बताना है, शब्द रूप या धातु रूप जो है वो बताना है, और लास्ट में आपको प्रत्यय बताना है। अगर उपसर्ग नहीं है तो उसको छोड़ दो।
जैसे है विशिष्ट है तो वी उपसर्ग शेष धातु और कत प्रत्यय। ऐसे ही है प्रशंसित है तो प्र उपसर्ग संस और कत। फिर नेक्स्ट है आपका दृष्टय, दृष्ट धातु कत प्रत्यय। नेक्स्ट है सुदृश्यम, सु प्लस दृश्य और यत प्रत्यय। नेक्स्ट है नर्तनम, नृत और ल्यूट प्रत्यय। फिर है समुत्पलत्ति, सम प्लस उत और प्लस प्लुत। फिर नेक्स्ट है स्फुरंती, स्फुर प्लस श्रत प्रत्यय और णिप प्रत्यय। फिर है गति ही, तो गम धातु और कितिन प्रत्यय। नेक्स्ट है विहाय, वी उपसर्ग हा धातु और लय प्रत्यय। नेक्स्ट है प्रसन्नम, प्र प्लस सम और कत प्रत्यय। फिर है मनीषिता, मनीष प्लस इत और टाप प्रत्यय। बच्चों ये टाप और निप प्रत्यय है, ये आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए आता है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए इसमें टाप प्रत्यय लग गया। अब है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखितेषु पदेषु समास करनी है, नीचे लिखे पदों का समास कीजिए। यानी समास विग्रह दिए हैं आपको, इसमें इसका समस्त पद बनाना है। पहला है शरीरस्य विज्ञानम, तो इसका लिखा है शरीर विज्ञानम। अब है सुमेरो श्रृंगा, सुमेरु श्रृंगा। बच्चों जब भी हम समास विग्रह से समस्त पद बनाते हैं तो जो प्रथम पद होता है उसमें जो विभक्ति होती है उसका हम लोप कर देते हैं और उसमें मूल शब्द ले लेते हैं। मूल शब्द उसका लेकर के और जो उत्तर पद होता है उसके साथ उसको जोड़ देते हैं, तो उससे उसका समस्त पद बन जाता है। तो जैसे इसमें सुमेरो श्रृंगा, ये मूल शब्द इसमें सुमेरु है तो इसको सुमेरु को श्रृंगा के साथ जोड़ दिया तो इसका समस्त पद बन गया सुमेरु श्रृंगा। ऐसे मयूरनाम नृत्यम, मोरों का नृत्य है, तो इसमें मूल शब्द है हमारा मयूर, हमने मयूर ले लिया और इसके साथ में नृत्यम को जोड़ दिया तो मयूर नृत्यम। नेक्स्ट है विद्याया समृद्धा, तो इसमें मूल शब्द हमारा विद्या और समृद्धय के साथ इसको जोड़ दिया। नेक्स्ट है सकेत वप्र है, तो साकेत वप्र, सेकत वप्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कुर्वन्तु, नीचे लिखे समस्त पदों का विग्रह कीजिए। यानी इसमें आपको समस्त पद दिए हैं, आपको इसका विग्रह करना है। बच्चों इसमें वो चीज़ है कि आपको समस्त पद दे रखा है, इसको विग्रह करना है, तो हमें उसको पहचानना है कि इसमें कौन सी विभक्ति है। तो उसमें जो प्रथम पद है उसमें विभक्ति लगा करके और बाद वाले पद को अलग लिख देंगे, यानी दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे। जैसे है कृष्णशीलाशु, तो कृष्णाशु शीलाशु। काली चट्टानों पर, विशेषण और विशेष्य में एक जैसी ही विभक्ति लगेगी। अब है स्नेह आद्र, तो स्नेहिन आद्र।
नेक्स्ट है मधुर विरावय, मधुरे च असो, असो विरावय। मधुर है जो कलरव, तो इसमें कर्मधारय समास हो गया। क्रमलेख गति ही, क्रमला का नाम ऊँटों की गति, तो गति ही। इसमें आपको हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। विद्या समृद्ध है, विद्या से समृद्ध या विद्या के द्वारा समृद्ध, तो लता की तरह विद्या के शब्द रूप चलाए तो तृतीया विभक्ति विद्या समृद्ध है, और तृतीया तत्पुरुष समास है इसमें। फिर है चंचल चंद्रिका, तो चंचला च असौ चंद्रिका। चंचल है जो चांदनी, वह तो कर्मधारय समास। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तनम कुर्वन्तु, वाच्य परिवर्तन कीजिए, यानी इसमें कृतवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करना है, और यदि कर्मवाच्य दिया तो आपको कृतवाच्य में चेंज करना है। पहला है अयम चरकेन प्रशंसित है, तो चरक इमम प्रशंसितवान। सेकंड है आपका ये मरु न दृष्टम, तो सह मरु ने दृष्टवान। थर्ड है से किम अपश्यत, तेन किम दृष्टम। नेक्स्ट है तीतरे ही मधुर विरावय क्रियते, तो तितिरः मधुर विरावय कुर्वन्ति। लास्ट है देवः प्रसन्ना भवन्ति, तो देवहि प्रसन्ना भूयन्ते। बच्चों ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।